सुप्रभात बच्चों। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके यहाँ 4 प्रश्न लेकर आए हैं, इसे चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने पिछला वीडियो में बताया था भुज बहुभुज के बारे में, पूरक समपूरक उनके बारे में, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इसको चलिए सॉल्व करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। यानी संपूरक कोण जो है पूरक कोण से 6 गुना है। चलिए पता करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं माना कोण x है, माना कोण x है। मैंने कोण को मान लिया x है। अब x जब मान लिया, अब उसके बाद हम निकालते हैं पूरक कोण और संपूरक कोण। माना कोण x है तो पूरक कोण क्या होगा? तो पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस x। नेक्स्ट हो जाएगा संपूरक कोण। पूरक कोण संपूरक कोण, संपूरक हो जाएगा 180 माइनस x। ये हो गया पूरक कोण, ये हो गया संपूरक कोण। पूरक का मतलब है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसको पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री है उसको बोलते हैं संपूरक कोण। पूरक कोण संपूरक क्या होगा? अब आइए प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है? बोला जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। यानी जो संपूरक है पूरक के 6 गुना। प्रश्न से आते हैं तो चलिए लिखते हैं इसको। 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। यानी संपूरक कोण जो है पूरक कोण से 6 गुना है। अब दोनों को जब मैं बराबर करेंगे तो पूरक कोण में 6 से गुना कर देंगे। अब ये दोनों समीकरण तैयार हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 180 माइनस एक्स ये हो जाएगा 954, 540 माइनस हो जाएगा 6x। चलते हैं, ये 6x इधर आ जाएगा, माइनस x इधर आ जाएगा तो प्लस 6x। ये 540 हो गया, उधर चल जाएगा तो माइनस 180 डिग्री। 6x में x घटेगा तो ये 5x होगा और यहाँ पे घट जाएगा 0, 14 में 8 गया 6 और 4 में गया 360। अब 5 से इसको कैंसिल करते हैं। 5 7 35 5 9 10, x का वैल्यू हो गया 72। यानी कोण बराबर हो जाएगा 72। ये आंसर तैयार हो गया। अगला प्रश्न है, 12 भुजा वाले बहुभुज की विकर्णों की संख्या क्या होगी? 12 भुजा वाले बहुभुज की विकर्णों की संख्या क्या होगी? फिर इसको चलते हैं। जब इसको विकर्ण जब खींचेंगे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट तरीका है इसका फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर विकर्णों की संख्या बराबर विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 3/2। n कितना भाई? n भुजाओं की संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 12 में 3 लेस कर देंगे तो बचेगा 9/2। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 6 12। अब 6 गुने 9, 9 6 54। ये आंसर 54 विकर्ण खिंचाएगा इससे। देख लीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 8 भुजा वाले समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? 8 भुजा वाले समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? 8 भुजा का एक समबाहुभुज है, उसके अंतःकोणों का योग क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तुरंत है, सेकंडों का काम है ये। इसका एक फार्मूला होता है भुजाओं की 8 भुजा वाले समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग बराबर होता है फॉर्मूला इसका n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n कितना? 8 माइनस 2 गुने 180 डिग्री। 8 में 2 गया 6 और 180 18 95 18 6 का टोटल से यानी 108 10 1080 डिग्री। ये रहा आपका आंसर। यानी सभी कोणों का योग 1080 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है, एक समबाहुभुज के एक अंतःकोणों की माप 150 डिग्री है। एक समबाहुभुज के एक अंतःकोणों की माप 150 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी?
ए कोण का माप 150 डिग्री है। सम बहुभुज का मतलब हो सभी भुजा बराबर हो। सम बहुभुज का मतलब होता है सभी भुजा बराबर हो, यानी कितना भुजा कहते हैं, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। तो अंतःकोण का 150 डिग्री है माप, एक अंतःकोण का माप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बनाने से पहले बात बताना चाहता हूं, अंतःकोण की माप एक दिया है, कोई भी बहुभुज है तो प्रत्येक बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज हो तो उसके बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे 6 भुजा वाले हो, 7 भुजा वाले हो, 8 भुजा वाले, यानी कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। मान लेते हैं ये पंचभुज है, ये पंचभुज है, ये अंतःकोण है, जिसका बाहर का जो कोना बनेगा, मान लेते हैं ये रेखा बढ़ाइए चाहे ये रेखा बढ़ाइए, चलो ये रेखा बढ़ाते हैं। अगर ये 150 डिग्री है तो कंफर्म है ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि एक रेखा 180 डिग्री कोण बनाता है, एक रेखा 180 डिग्री कोण बनाता है। अगर ये 150 है तो निश्चित रूप से ये 30 डिग्री का कोण होगा। 30 और 150 180 डिग्री हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बाह्य कोण निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बाह्य कोण। बाह्य कोण बराबर क्या होगा? तो बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 150 नहीं 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्री तैयार होगी। बाह्य कोण 30 हो गया। अब भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो भुजाओं की संख्या है तो जो बाह्य कोण 30 डिग्री है तो भुजा कितनी हो जाएगी? तो क्या करते हैं, भुजाओं की संख्या बराबर निकालते हैं। भुजाओं की संख्या बराबर, भुजाओं की संख्या बराबर टोटल कोना का योग कितना बताया था मैं? 360 डिग्री। 360 बटा 30, 30 से भागा दे दीजिए, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 गुना 6, आंसर हो जाएगा 12, यानी 12 भुजा वाला, 12 भुजा होगा इसमें। ये रहा आपका आंसर।